दोस्तों 12,489 शिक्षक भर्ती में आखिर आयु सीमा में छूट की मांग क्यों की जा रही है, उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि अभी प्रदेश के अंदर भूपेश सरकार बड़े स्तर पर सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के कुल 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती कर रही है, जिसकी प्रतियोगी परीक्षा भी 2 दिन पहले ही संपन्न हो चुकी है। और व्यापम ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके मुताबिक सहायक शिक्षक के परीक्षा में 79.76% उपस्थिति रही और शिक्षक में 79.79% उपस्थिति दर्ज किया गया है। इसके अलावा व्याख्याता फिजिक्स में सबसे कम 59% उपस्थिति दर्ज किया गया है। दोस्तों, ये तो हो गई 12,489 शिक्षक भर्ती की कुछ बेसिक जानकारी की। अब मैं आता हूं इस भर्ती और इस वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इस भर्ती से जुड़ी कुछ अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट के लेकर कल 1-2 वीडियो में के नीचे कमेंट भी किए थे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है उस पर व्हाट्सअप भी किए थे और अलग से मेरे से पर्सनली फ़ोन के माध्यम से उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन अभ्यर्थियों का और उनके जैसे हजारों अभ्यर्थियों का ये समस्या हो सकता है कि इस 12,489 शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में कुछ छूट उनको मिलनी चाहिए। ये उनके तरफ से मांग की जा रही है। दोस्तों, इस 12,489 शिक्षक भर्ती में आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष पूरी हो और अधिकतम 35 वर्ष तक होनी चाहिए। लेकिन इसमें अलग अलग वर्ग को आयु सीमा में छूट देकर यह अधिकतम 45 वर्ष तक पहुंच जाती है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें बेसिक नियम 35 वर्ष तक होनी चाहिए, बल्कि 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष तक। अगर बाकी रिलैक्सेशन जैसे ST, SC, OBC और महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व के जो शिक्षाकर्मी वगैरह हैं, जैसे अलग अलग वर्ग को आरक्षण के तहत और कोई विशेष छूट के तहत ये जो आयु सीमा है वो बढ़कर 45 वर्ष तक बढ़ जाती है। अब दोस्तों, इसमें बहुत सारे युवाओं का कहना है कि चूंकि 2019 से 2021 तक तकरीबन 3 साल कोरोना महामारी के चलते ये 2.5 से 3 साल तक सभी भर्तियां रुकी थी, कुछ नहीं हो पाया था। यानी कि कोरोना के चलते करीब 3 साल का वक्त जो है वो बर्बाद हो गया, जिससे जिन अभ्यर्थियों को पहले ही उनका उम्र बढ़ गया था उनको वर्तमान भर्ती में आयु सीमा में भारी नुकसान हो रहा है। उनको कम से कम 3 वर्ष का नुकसान हो रहा है। उनका कम से कम 3 साल जो है वो सीधा सीधा बर्बाद हो चुका है। अब दोस्तों, इस भर्ती में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनका प्रतियोगी परीक्षा बहुत अच्छा बना है। उनको पूरी उम्मीद और विश्वास है कि उनका चयन इस 12,489 शिक्षक भर्ती में हो सकता है। और यह भी कड़वा सच है कि इस 12,489 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे बेरोजगारों के लिए ये आखिरी भर्ती भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद हजारों बेरोजगारों का उम्र भी बढ़ जाएगा और घर परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और आने वाले समय में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में और कोई भर्ती में उनको जो है वो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। इसलिए दोस्तों, उन बेरोजगार साथियों के द्वारा गुहार लगाई जा रही कि सरकार कोरोना के चलते जो 3 साल का नुकसान हुआ है, जिसमें किसी की गलती नहीं है, वो जो है वो एक्ट ऑफ गॉड था। ना ही उसमें किसी सरकार की गलती थी और ना ही किसी बेरोजगार की गलती थी। उस 3 साल को वर्तमान के 12,489 शिक्षक भर्ती में उसके तहत छूट दिया जाए। अगर सरकार चाहे तो ये बिल्कुल संभव भी है, क्योंकि पहले भी कई सारे नियमों में बदलाव करके कई सारे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। मसलन मैं उदाहरण के तौर पर आपको 1-2 एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे TET को आजीवन मान्य कर दिया गया। इसके अलावा 14,580 शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक में विषय बाध्यता को शामिल कर दिया गया। और अभी के वर्तमान की मैं लेटेस्ट की बात करूं तो अभी के वर्तमान के 12,489 शिक्षक भर्ती में न सिर्फ सहायक शिक्षक बल्कि शिक्षक पद से भी विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, सभी चीजें संभव है। इसलिए भूपेश सरकार को प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर कम से कम 2 से 3 साल का, कम से कम 3 साल का आयु सीमा में छूट देना चाहिए। शायद आयु सीमा में छूट देने से सैकड़ों प्रतिभावान अभ्यर्थियों का भविष्य बन सकता है। इस 12,489 शिक्षक भर्ती में उनका चयन भी हो सकता है। और अंत में मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार के साथ साथ खास करके छत्तीसगढ़ D.ED संघ के उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए और DPI के आला अधिकारियों तक अपने संघ के लेटर हेड के माध्यम से आप मांग रखिए, ताकि आयु सीमा में छूट मिलने से सैकड़ों हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य को बचाया जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें प्रतिभा तो कूट कूट के भरा होगा, लेकिन शायद अब उनके पास भर्ती में चयन के लिए उम्र कम बचा हो। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या 12,489 शिक्षक भर्ती में सभी वर्ग के युवाओं को कम से कम
तीन वर्ष तक आयु सीमा में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए अथवा नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मुद्दे को डीएड बीएड संघ के साथ साथ सरकार भी संज्ञान में ले, जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। और दोस्तों आप आगे भी इस 12,489 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं आने वाले समय में, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।